दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट टिप्स में स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम सतिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस करती है। तो फ्रेंड, ये हमारी अंडर वैल्यूड स्टॉक की लिस्ट में दूसरा स्टॉक है और आप देखिए कि ये स्टॉक कितना अंडर वैल्यूड है। अब इसकी बुक वैल्यू की बात कीजिए, यहाँ पर बुक वैल्यू इसकी 208 रुपये है, लेकिन इसके स्टॉक का करंट प्राइस 84 रुपये के आसपास है। तो ये अपनी बुक वैल्यू के आधे से भी कम है। तो दोस्तों ये अपनी बुक वैल्यू का 40% है। आप यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 0.40। तो यहाँ पर स्टॉक काफ़ी सस्ता है। और मार्केट कैप की बात करें कंपनी की तो वो 493 करोड़ रुपए है। आरओई आरओसी शानदार 12%, ये रेस्पेक्टेबल है। अच्छी आरओसी है, अच्छी आरओई है, लेकिन फिर भी स्टॉक यहाँ पर काफ़ी नीचे के प्राइस पर है, काफ़ी कम प्राइस पर मिल रहा है। इसका कारण ये है कि फ्रेंड, माइक्रो फाइनेंस जो बिजनेस रहा है उसमें कोविड-19 और उसके बाद अभी काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लम गहरा गई है। आप देखिए क्रेडिट एसिस ग्रामीण एक अदर कंपनी है माइक्रो फाइनेंस की, एक अच्छा शानदार स्टॉक है, एक ज़्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनी है। वहाँ पर भी एनपी की काफ़ी प्रॉब्लम है और आज की डेट में वहाँ पर स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो रहा है। आप बैंक की बात कर लीजिए, बंधन बैंक का जो मेजर पोर्शन है बिजनेस का वो माइक्रो फाइनेंस से आता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई है और बंधन बैंक का स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है। आप बात कर लीजिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। तो ऐसा ही इसका बिजनेस है और ये तो बैंक भी नहीं है, ये तो माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस करती है कंपनी, डिपॉजिट लेती नहीं है ये कंपनी। तो फ्रेंड, यहाँ पर इसी वजह से इसका स्टॉक इतना सस्ता मिल रहा है, इतना करेक्ट हो चुका है, इतने कम वैल्यूएशन पर है, क्योंकि यहाँ पर इनके बिजनेस के साथ आज की डेट में प्रॉब्लम दिखती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिजनेस के साथ प्रॉब्लम है तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है, बेसिकली कंपनी इस शो को सस्टेन कर सकती है। और कंपनी यदि आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को ग्रो करती है, फ्रेंड हम आपको बता दें कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक होने के साथ साथ एक ग्रोइंग स्टॉक है। ग्रोथ बहुत शानदार है इस कंपनी की। पिछले 10 साल में इसके प्रॉफिट या इसके सेल की ग्रोथ की बात करते हैं तो वो लगभग 100 गुना बढ़ गए हैं फ्रेंड, 100 गुना लगभग। तो ये स्टॉक और ये कंपनी यदि फ्यूचर में अपनी ग्रोथ को ऐसे ही कायम रखती है और आगे बढ़ती है तो फ्रेंड डेफिनेटली यहाँ से इसका स्टॉक 2, 5, 10 गुना नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। फ्रेंड यहाँ पर एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक की खुद ही देख लेते हैं, इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। इसकी बैलेंस शीट को अदर बैंक्स की बैलेंस शीट से भी आप कंपेयर कर लीजिए तो इसकी बैलेंस शीट आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी। तो ठीक है, अभी इसके बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, फिर हम इसके सेल और इसके प्रॉफिट की बात करेंगे कि पिछले 10 साल में कैसा परफॉर्म किया था इस कंपनी ने। और अभी यहाँ पर पिछले 2-3 साल से काफ़ी ट्रबल है इस कंपनी के पास। तो फ्रेंड ये आपके सामने यहाँ पर बैलेंस शीट है इस कंपनी की। आप ये बैलेंस शीट देखिए, इस बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल है और यहाँ पर रिजर्व है और यहाँ पर बोरोइंग है इस स्टॉक की, अदर लाइबिलिटीज़ है और यहाँ पर टोटल लाइबिलिटीज़ है। ये लाइबिलिटीज़ तक का कॉलम है, यहाँ पर एसेट्स का कॉलम नहीं है, उनकी रोज नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ लाइबिलिटी की बात करते हैं। इसके रिजर्व की बात कर लेते हैं, इसके बोरोइंग की बात कर लेते हैं। मार्च 2017 में यहाँ पर इसके पास रिजर्व 600 करोड़ थे, तो बोरोइंग यहाँ पर 3864 करोड़ थी। तो बोरोइंग तो होगी ही, क्योंकि ये फाइनेंस का बिजनेस करती है, इसका काम है पीछे से पैसा लेना और उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पर आगे देना और उसी से इनकम करना। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए इनके पास रिजर्व जो थे उसके मुकाबले यहाँ पे जो बोरोइंग थी वो ठीक ठाक थी। आप इसको यहाँ यदि डिवाइड करें इसकी बोरोइंग को, इसके रिजर्व का रेशो देखें तो यहाँ पर ये 6 गुना से ज़्यादा स्ट्रेस थी। इसकी बैलेंस शीट यहाँ पर जो बोरोइंग थी इसके रिजर्व से लगभग 6 गुना से ज़्यादा थी 2017 में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि मैं मार्च 18 से 20 तक की बात करूं तो यहाँ पर इसके जो रिजर्व है ये 822 करोड़ हुए मार्च 18 में, और यहाँ पर मार्च 19 तक ये 1086 करोड़ हो गए और मार्च 20 तक ये बढ़कर 1397 करोड़ हो गए। और यदि इसकी यहाँ पर बोरोइंग की बात करूँ तो फ्रेंड बोरोइंग यहाँ पर इसकी 5161 करोड़ रही, वहाँ पर ये 6 गुना से ज़्यादा स्ट्रेस थी इसकी बैलेंस शीट। और यहाँ पर आप बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग ये 6 गुना स्ट्रेच है यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट। तो लेकिन यहाँ पर देखिए बोरोइंग उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी और जितने यहाँ पर इसके रिजर्व बढ़ गए हैं, और रिजर्व यहाँ पर अब लगभग ये 1400 करोड़ रहे हैं और यहाँ पर बोरोइंग 5532 करोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जो बैलेंस शीट है
वो कितनी लिवरेज्ड है आप देखिए। अब यहाँ पर ये काफ़ी कम लिवरेज है, इसकी बैलेंस शीट लगभग 3 से 4 गुना, जो कि पहले 6 गुना से ज़्यादा थी मार्च 20 तक। तो फ्रेंड यहाँ पर बैलेंस शीट मजबूत हुई है कंपनी की, लेकिन स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया था तब से माइक्रो फाइनेंस के लिए बुरे दिन स्टार्ट हुए थे, लेकिन यहाँ पर कंपनी फिर भी सस्टेन करती रही, अपने बिजनेस को स्ट्रेच नहीं किया। कंपनी ने अपनी बोरोइंग को उतनी तेजी से नहीं बढ़ाया और अपने रिजर्व बढ़ाती रही। कंपनी एक रिजर्व बिजनेस किया है इस कंपनी ने पिछले 3 साल में, और यहाँ पर स्टॉक ने अपनी काफ़ी वैल्यू खोई है। तो ये जो स्टॉक यहाँ पर वैल्यू खोकर आया है वो अब यहाँ पर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड भुनाने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर सतीन केयर लिमिटेड की सेल का, इसके प्रॉफिट का डाटा देख लेते हैं पिछले कुछ सालों का, ताकि आप समझ सके कि ये स्टॉक कितनी तेज़ी से ग्रो किया है अपने बिजनेस को। आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सतीन क्रेडिट केयर्स का, और यहाँ पर सबसे ऊपर रेवेन्यू है, और यहाँ पर काफ़ी नीचे मैं यहाँ पर बात करूँ, ये यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स, और सबसे लास्ट में नीचे यहाँ पर अर्निंग्स पर शेयर से ऊपर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द पीरियड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर देखिए कि ये अभी ये मार्च 2020 का 156 करोड़ रुपए था, मार्च 2020 का। और यदि आप इससे पहले सालों की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए, उससे पहले क्वार्टर में, या सॉरी मार्च क्वार्टर में, मार्च 2019 में वो 194 था। मार्च 2018 की बात करें तो कुल 82 था, और 17 की बात करें तो 24 था, और यहाँ पर 16 की बात करें तो यहाँ पर ये 57 करोड़ था। तो फ्रेंड यहाँ पर ये काफ़ी ग्रो किया था, लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी ट्रबल है। इसकी ऐसे ही सेल देख लेते हैं, सबसे लास्ट में ऊपर जो इसके रेवेन्यू है वो यहाँ पर देखिए, ये 551 करोड़ से यहाँ पर बढ़कर ये 1397 करोड़ हो गए हैं। और ये मार्च 16 से डाटा है, इसको पीछे जाते हैं, इसके पीछे की हिस्ट्री में जाते हैं, वहाँ और देखते हैं। ये अब यहाँ पर देखिए, आप इसको वापस नीचे ले लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, अब ये 2011 से डाटा आ गया है स्टॉक का। तो यहाँ पर आप देखिए, इसकी जो रेवेन्यू थे, इसके रेवेन्यू 2011 में यहाँ पर 46 करोड़ थे। और नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, नीचे प्रॉफिट पर आपको लेके जाता हूँ, जहाँ पर इसके EPS और प्रॉफिट दिए हैं, और यहाँ पर ये इसके प्रॉफिट है। तो फ्रेंड इसके प्रॉफिट यहाँ पर 2011 में यहाँ पर 2 करोड़ 17 लाख थे, 2012 में कुल 1 करोड़ 40 लाख थे, और वहाँ से ये देखिए कितनी तेज़ी से ग्रो किए हैं। और आज की डेट में आपने देखा ही होगा कि 2012 में 1 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी का प्रॉफिट मार्च 2020 में सिर्फ 8 साल में कहाँ पहुँच गया, वो लगभग 100 गुना बढ़ गया। आप यहाँ पर देखिए, ये इसके प्रॉफिट है, ये यहाँ पर देखिए 156 करोड़ रहे हैं ये 2000 मार्च 20 में इसके प्रॉफिट। तो ये 100 गुने से ज़्यादा प्रॉफिट रहे हैं पिछले 8 साल के अंदर, 9 साल के अंदर इस कंपनी के फ्रेंड। और ये कंपनी इसी तरह से ग्रो करती है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यही वजह है कि बंधन बैंक, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसे कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर गई है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में वहाँ पर मार्जिन, जो इंटरेस्ट मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो बहुत शानदार है। वहाँ पर काफ़ी अच्छी इनकम वो लेते हैं, 15-16% तक का ब्याज वो चार्ज करते हैं माइक्रो फाइनेंस के ऊपर अपने। तो वहाँ पर रिटर्न काफ़ी अच्छी है, ROE ROC शानदार है, रिटर्न ऑन एसेट शानदार है इन कंपनी के। तो यहाँ पर भी देखिए आप, ये 2016 का प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पर ये 57-58 करोड़ था, वहाँ से 156 करोड़, लगभग 3 गुने से ज़्यादा है 1, 2, 3, 4 फाइनेंशियल ईयर में ही। तो यहाँ पर ग्रोथ बहुत शानदार है, स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है। वो इसके चार्ट पर भी देख लेते हैं। आप चार्ट पर देखिए ये स्टॉक कितनी तेज़ी से करेक्ट हुआ, और यहाँ ये इसके बिजनेस पर और इसके प्रॉफिट देखिए साल दर साल वो कितने बड़े हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको इसके प्रॉफिट दिख रहे हैं बढ़ते हुए। यहाँ पर ये देखिए, ये प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड है आपके सामने, यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसके चार्ट पर इसका स्टॉक आपको नीचे की तरफ आता दिखाई देगा। तो वो चार्ट एक बार और देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपके सामने सतीन केयर लिमिटेड के स्टॉक का चार्ट है, और ये चार्ट काफ़ी बड़ा है, 5 साल का है। आप यहाँ पर देखिए कि ये स्टॉक 600 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है। 5 अगस्त 2016 को 600 रुपये के ऊपर इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी फ्रेंड। लेकिन उसके बाद यहाँ पर शायद अक्टूबर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी डीमोनेटाइजेशन की, और तब से इस स्टॉक का क्या हाल हुआ। ये 600 रुपये का स्टॉक यहाँ आज ये 84 रुपीज़ पर पहुँच गया है फ्रेंड।
जबकि यहाँ पर प्रॉफिट ग्रो हुए हैं, कंटिन्यू ग्रो हुए हैं, प्रॉफिट कम नहीं हुए हैं। पिछले 3 क्वार्टर की बात छोड़ दे जहाँ पर एनपीए बढ़ने की वजह से इनके प्रोविजंस बढ़े हैं और वहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ है कंपनी को। बाकी कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ हासिल की है, प्रॉफिट भी ग्रो किए हैं, कंपनी की बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग हुई है। लेकिन स्टॉक यहाँ पर 600 रुपये से आज 84 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है फ्रेंड। यहाँ पर वैल्यूएशन बेहद सस्ते हैं। हमें लगता है कि मार्केट में इससे सस्ता स्टॉक अभी कोई नहीं है जिसके फंडामेंटल्स इतने ठीक ठाक लगते हैं। और यहाँ पर अभी जो एनपीए की प्रॉब्लम थी, यहाँ पर कलेक्शन एफिशिएंसी भी कंपनी की शानदार बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर जो उनके कलेक्शन थे, जो पिछले महीने में कलेक्शन काफ़ी कम हुए थे माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में, वो कलेक्शन अब 98% तक पहुँच चुके हैं। वो भी देख लेते हैं कि इनके कलेक्शन कैसे बढ़े हैं पिछले मंथ्स में। यहाँ पर आप ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में ट्रेंड है इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी के इम्प्रूव होने की, और ये डाटा सितंबर 2020 से जनवरी 2021 तक के हैं। यहाँ पर जो रेड कलर है ये पेड ऑल ईएमआईज है, मतलब जितनी ईएमआई पेड हुई थी वो रेड कलर में इन्होंने शो की है, और पार्शियल पेमेंट जो है ग्रे कलर का यहाँ पर है, और नोट पेड यहाँ पर ये येलो कलर का है। तो यहाँ पर इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी 68% थी सितंबर 2020 में। यहाँ पर केवल 68% आदमी ही इनको पे कर रहे थे, जो कि अक्टूबर 2020 तक 75% हुए, नवंबर 2020 तक 78%, दिसंबर 2020 तक 84%, और जनवरी में ये कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़कर 98% हो गई है फ्रेंड। 98% मीन्स जो इनके कस्टमर पार्शली पेड कर रहे थे बीच बीच में, यहाँ पर जो ग्रे कलर के थे वो अब यहाँ पर फुल पेमेंट कर रहे हैं इनको, और इनका यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो कलेक्शन शानदार है, एफिशिएंसी अच्छी बढ़ चुकी है, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक वैल्यूएशन हिस्टोरिकली लो है, जबकि यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी अपने एवर टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड। तो ये स्टॉक उस लिहाजे से बहुत ज़्यादा शानदार दिखता है, और ये शानदार रिटर्न यहाँ से दे सकता है। स्टॉक के अंदर, इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ मोमेंटम भी शानदार है। बस 1-2 क्वार्टर की प्रॉब्लम है जहां इनके एनपीए का इश्यू रिसोल्व होता है, और इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी ऐसे ही शानदार रहती है, और इनका डिसबर्समेंट बढ़ता है यहाँ से। तो फ्रेंड डेफिनेटली ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है, लेकिन फ्रेंड ऐसा हमें लगता है। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपने इस स्टॉक में यदि कोई पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा, अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा। बाकी हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।